जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। चार मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से
आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। साथियों, कल शाम को मुझे बेलूर मठ जाने का सौभाग्य मिला। वहां की पवित्र मिट्टी का प्रणाम करना ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। फिर हावड़ा में रोड शो के दौरान जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई सभी बहनों बेटियों का वंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है तो घर से बाहर ही न निकलो। ये टीएमसी बोल रही है, सरकार की भी ये बात ये बोल रहे हैं। और कुछ सरफरे लोग मेरे इतने ही वाक्य निकाल करके कल चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, और इसलिए मैं पूरा वाक्य कह रहा हूं, ये टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते बेटियां खुले में घूमे, खुले आसमान के सपने देखे। साथियों, मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। ये शहर आज भी 150 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर है, जबकि 5 दशक में आबादी 6-7 गुना बढ़ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बार बार
अवैध निर्माण पर टिप्पणी की है। वीआईपी रोड और जेसोर रोड का जाम दमदम का दम घोंट रहा है। नगर पालिका का बजट हर साल करोड़ों का होता है, लेकिन वो पैसा जनता पर नहीं खर्च हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कालिंदी और जापुर के हालात बदले हैं क्या? बदले हैं क्या? साथियों, जापुर, मधुगढ़, हर जगह लोग आज पानी की समस्या से त्रस्त है। यहां बैंगजोला नहर उत्तर दमदम की जीवन रेखा है, लेकिन आज वहां अनियोजित विकास ने उसे एक चौक पॉइंट बना दिया है। ये विकास नहीं, जनता की उम्मीदों का विनाश करने का काम हुआ है। साथियों, ये टीएमसी के लोग आपको 150 साल पुराने पाइपों में उलझाए रखना चाहते हैं। कोशिश यही है कि हर बारिश में इनका जुगाड़ वाला टेंडर चलता रहे। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दमदम में एक दुखद हादसा हुआ। एक भाई खुले नाले में गिर गए, उनकी जान चली गई। और जब निर्मम सरकार के मेयर से पूछा गया तो उन्होंने उतना ही असंवेदनशील बयान दिया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग उन हर गरीब बच्चों को ढाल बना रहे हैं, जिन्हें टीएमसी सरकार ने आज तक शौचालय तक नहीं दिया। साथियों, दमदम की तरक्की के बीच में ये निर्मम सरकार के बिचौलियों की दीवार खड़ी है। इस दीवार को हमें साथ मिलकर तोड़ना होगा। हमें जुगाड़ वाला दमदम नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग वाला दमदम चाहिए। और ये काम आधुनिक सोच वाली बीजेपी ही कर सकती है। साथियों, आपकी ईज ऑफ लिविंग बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन टीएमसी ऐसी पार्टी है जो विकास का हर काम रोकती है, रोड़े अटकाती है। यहां कोलकाता मेट्रो का काम, जो सॉल्ट लेक जैसे बड़े आईटी हब को सीधी कनेक्टिविटी देने वाला है, वो टीएमसी के कारण अटका पड़ा है। टीएमसी इस मेट्रो रूट से जुड़े एक प्रोजेक्ट के एनओसी पिछले 1 साल से अटकाए हुए हैं। जब तक टीएमसी यहां रहेगी, कोलकाता में ट्रैफिक की कुव्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। साथियों, दूसरे चरण में यहां के सभी भाजपा उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाना है। यहां इन सारे उम्मीदवारों को आपके आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। बीजेपी का सीएम बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकि पीएम और सीएम मिलकर काम कर सके। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।